पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिस ग्रुप का नेम है टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब ग्रुप। और इस टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है, जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए बिल्कुल ही सेपरेट ग्रुप है। और इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9801202045 पर मैसेज कर सकते हैं। आज मैं आप सभी के लिए मासिक करंट अफेयर्स सितंबर 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, वो मैं आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन 1 मंथ के लिए मैं लेके आया हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से देखेंगे और अंत तक वीडियो ज़रूर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल इंडिया 2023-24 तक जितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा वह है 500 करोड़। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और जिस देश के सहयोग को मंजूरी दी है वह है फिनलैंड। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जितने करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं वह है 2580 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है वह है भारत। नेक्स्ट है, जिस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है वह है चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत जितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है वह है 118 यानी 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को जितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है वह है 60%। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए जितने प्रतिशत सिलेबस में कटौती करने का फैसला किया है वह है 30%। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगा कर जितने स्थान पर पहुंच गया है वह है 48वें। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और जिस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है वह है उर्दू। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है वह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वह है विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट है, भारत और जिस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है वह है रूस। रूस ने जिस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई का पॉलिसी जारी रखेगा वह है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, जिस देश की सरकार ने कैलेंडर डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग्स कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है वह है भारत। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस शहर को 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है वह है दिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे, जिस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है वह है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में जिसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद पर से अपना इस्तीफा दे दिया है वह है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। नेक्स्ट है, भारत और रूस के बीच हाल ही में जिस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है वह है AK-203। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में GST का जितना संग्रह किया गया है वह है
86,449 करोड़ रुपये, यानी 86,449 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हैडन और भारतीय मूल की जिस राजनीतिक को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है वह है लीसा सिंह। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना एजीआर बकाया चुकाने के लिए जितने साल का समय दिया है वह है 10 साल। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य के कुड़प्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है वह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान करेगी वह है जापान। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जिस देश के लिए रवाना हो गए हैं वह है रूस। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में जितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है वह है 20 नए खेल। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है वह है महाकालेश्वर मंदिर। विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। नेक्स्ट है, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में जिसे विजेता घोषित किया गया है वह है भारत एवं रूस। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जिस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है वह है बेल्जियम ग्रां प्री। ध्यान से सुनेंगे फिर से, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जिस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम कर ली है वह है बेल्जियम ग्रां प्री। नेक्स्ट, जिस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है वह है गुजरात। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की जिसने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है वह है 15%। हाल ही में जिस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेश और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है वह है पंजाब। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित जिस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है वह है प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह है अजय सिंह चौटाला। लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद जिसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है वह है मुस्तफा अदीब। नेक्स्ट है, जिस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा वह है केरल। नेक्स्ट है, वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है वह है भारत। नेक्स्ट है, वेस्टइंडीज के जिस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं वह है एडवेन ब्रावो। नेक्स्ट है, जिस देश के सलामी बल्लेबाज निशात थरांगा प्रणविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है वह है श्रीलंका। राष्ट्रीय खेल दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 29 अगस्त। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है वह है उत्तर प्रदेश। हॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया है वह है चैडविक बोसमैन। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस देश के लिए जासूसी करने वालों
भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया गया जाएगा, वह है ब्रिटेन। नेक्स्ट है तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। भारत और जिस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है वह है सिंगापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को जिस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया वह है मध्य प्रदेश। हाल ही में जिस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है वह है बांग्लादेश। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में जितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है वह है 16%। नेक्स्ट है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्ष में सूक्ष्मतम सिंचाई के अंतर्गत जितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है वह है 100 लाख हेक्टेयर। त्रिपुरा ने सिपाही जिले के सोनमुरा से जिस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है वह है बांग्लादेश। तो इस प्रकार हमारा आज का साप्ताहिक इस प्रकार आज हम मासिक करंट अफेयर्स सितंबर 2020 का यहीं समाप्त कर रहा हूं। मुझे फिर से साप्ताहिक करंट अफेयर्स इसलिए याद आ गया क्योंकि मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स ही अपलोड कर रहा था, बट खेद है कि मैं सितंबर माह में मैं एक भी साप्ताहिक करंट अफेयर्स अपलोड नहीं कर पाया। इसीलिए मैं उसी की भरपाई के लिए मासिक करंट अफेयर्स में अपलोड कर रहा हूं। तो आप ज़रूर सपोर्ट करें हमें यूट्यूब पर और लाइक और शेयर करें और साथ ही कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।